श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर, संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी आज से जो एक नया टॉपिक, नया विषय लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, उस विषय के जो टॉपिक है उस विषय में अच्छी प्रकार से आपके मित्रगण भी समझ सके, जान सके। आज का जो नया टॉपिक है वह छंद, और इस छंद को वृत्त भी कहते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक है छंद, जिसको वृत्त भी कहा जाता है। कोई भी टॉपिक को विषय हो, सबसे पहले हमें जानना होता है उसकी परिभाषा, जिसको आप कहते हैं डेफिनेशन। तो परिभाषा कोई भी हो, उसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। क्या लिखा परिभाषा में? पद्य, जिसको हम क्या कहते हैं? श्लोक भी कहते हैं। पद्य, जिसको हम श्लोक भी कहते हैं, लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था को ही छंद या वृत्त कहते हैं। वर्णों की निश्चित अवस्था लिखने को तो हमें अब ये लिखा है गद्य एवं पद्य। गद्य सीधा लिखा जाता है, एक पैरा होता है, उस पैरे को जैसे हम नॉर्मल आपस में बात कर रहे हैं उसको गद्य कहते हैं। और पद्य, जिसको हम श्लोक भी कहते हैं, उसमें वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक व्यवस्थित गति होती है, एक यति होती है। यति मतलब रुकना, जहां पर व्यक्ति सांस लेता है, उसकी एक व्यवस्थित लय होती है। तो गति, यति, लय, और इस गति, यति, लय के कारण वो जो पद्य है, वो जो श्लोक है, वो क्या हो जाता है? गेय। गेय मतलब उसको गाया जा सकता है, उसको गाया जा सकता है। और इसी गाने के रूप में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हमारे कवि लोग करते हैं। हमारे कवि काव्य में एक सुंदर व्यवस्था करने के लिए कि उसको अच्छी प्रकार से गाया जा सके, गति, यति और लय के साथ छंदों का प्रयोग करते हैं, और उसी छंद को संस्कृत में वृत्त भी कहते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक कथा, एक कहानी बताता चलूं कि जो हमारे कवि लोग हैं उनमें सबसे प्रथम कवि कौन थे। हमारा सबसे पहला काव्य कौन सा है जो गेय रूप में लिखा गया, और उसके बाद सबसे पहला श्लोक कौन सा है, आदि श्लोक जिसको कहते हैं, तो उसकी चर्चा पहले करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये कथा अच्छी लगेगी और आप अंत तक इस कथा में बने रहेंगे, और उसके पश्चात छंद के विषय में हम चर्चा करेंगे। वैसे बता दिया मैंने, गति, यति और लय के साथ जिस काव्य को गाया जा सके उसको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। उसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। उन सभी छंदों को हम एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। एक दिन में कम से कम एक छंद का प्रयोग हम अवश्य करेंगे। एक छंद की परिभाषा, एक छंद का उदाहरण, एक छंद को अच्छी प्रकार से समझेंगे ताकि आप उस छंद को अच्छी प्रकार से अपने मन मस्तिष्क में बिठा दें। तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? आदि श्लोक की, आदि काव्य की, आदि कवि की। तो आपने रत्नाकर का नाम सुना है? नहीं सुना है तो हम बताते हैं। रत्नाकर जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी जंगल में थे, जब आराम से भरण पोषण नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने चोरी और डकैती करना आरंभ कर दिया। ये पौराणिक कथा है। क्या है? पौराणिक कथा है। तो रत्नाकर जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करने के बाद भी उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसने क्या करना आरंभ किया? चोरी और डकैती। जंगल में रहता था, जंगल में कोई राहगीर आता था तो उसको पकड़ता, उसको डरावा देता, खंजर दिखाता, भाई जो कुछ है मेरे पास दे। अब भय के मारे कोई व्यक्ति भी कुछ तो देगा ही ना, ठीक है। तो मार्ग में जो भी लोग आते थे
उसको वो पकड़ता था और उनके पास जो कुछ होता था वो उनसे लूट खसोट लेता था, आप जैसे भी समझें। अब एक दिन होता क्या है, अचानक उस मार्ग से जा रहे हैं नारायण 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 करते हुए, समझ गए आप? जी हाँ, देवर्षि नारद। अब उन महाशय की, रत्नाकर महाशय की तो वही, जो भी आए उसको पकड़ना है, वो भी ताक में रहते प्रतिदिन की, जो भी आएगा उससे कुछ न कुछ मिलेगा, परिवार का भरण पोषण होगा। तो जैसे ही नारद जी नारायण 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 करते हुए निकले तो पहुंच गई थी रत्नाकर उनके पास, और रत्नाकर महोदय ने अपना खंजर निकाला और नारद मुनि को जो कुछ भी दे दो, अगर कुछ भी नहीं है तो ये आपका तान पूरा ही दे दो, इसको बेच करके हम कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त कर लेंगे। अब नारद जी ने देखा उनकी तरफ, नारद जी ने कहा भाई ये जो तुम कार्य क्यों कर रहे हो, परिश्रम करो, मेहनत करो। बोला परिश्रम मेहनत छोड़िए, आपके पास जो कुछ है वो मुझे दीजिए। फिर नारद जी ने अगला प्रश्न किया, भाई जो तुम ये काम कर रहे हो, इस कर्म का फल जिसके लिए तुम कर रहे हो क्या वो भी भोगेंगे, क्या वो भी इस कर्म फल को प्राप्त करेंगे? यह सुन करके जो रत्नाकर महोदय थे वो एकदम थोड़े शांत चित्त हुए और फिर बोले तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कर्म फल क्यों नहीं भोगेंगे? जब मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं तो वो भी कर्म फल भोगेंगे, मैं अकेला क्यों भोगूंगा? तो यह सुनकर के नारद जी थोड़े मुस्कुराए, हंसे और बोले ऐसा है महाशय, आप अपने घर जाइए और जिनके लिए आप ये चोरी डकैती कर रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिए कि वो इसके जो आप ये कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का जो फल आपको मिलने वाला है, क्या वो इसको भोगने को तैयार हैं? रत्नाकर का अच्छा, आप मुझे घर बेच के यहाँ से भाग जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा, आप अपना सब कुछ देके जाइए, जो होगा मैं बाद में जाकर के पूछ लूंगा घर वालों से कि वो कर्म फल भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास जो कुछ है मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा भाई ऐसा है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। रत्नाकर बोल नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओगे। तो नारद जी ने कहा भाई अच्छा ऐसा है, तुम्हारे पास कोई रस्सी वस्सी है? हाँ है रस्सी, तो रस्सी का क्या करेंगे? बोला रस्सी से आप ऐसा करो, मुझे इस पेड़ के साथ बांध दो और घर में जाकर के पूछो घर वालों से कि क्या वो आपके इस कर्म फल का भोग करेंगे, तब तक आप मुझे बांध के रखिए, मुझे आके बताइएगा, और फिर कहीं भाग नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि तुम मुझे रस्सी से बांध दो। सुना, हाँ ये बात तो ठीक है भाई, रस्सी से बांध देता हूं आपको। तो नारद जी को रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया गया। अब रत्नाकर पहुंचता है घर में जाके कहता है सारे इकट्ठे हो जाओ, सबको इकट्ठा किया, पत्नी को बच्चों को, और एक स्वर में उनसे पूछा, पत्नी को बिठाया, बच्चों को बिठाया, बोला भाई मैं आप लोगों के भरण पोषण के लिए जो ये चोरी डकैती लूटपाट कर रहा हूँ, इसका जो फल मिलने वाला है वो हम सब मिलकर के ही भोगेंगे ना, या मुझे अकेले को भोगना है? पत्नी ने सीधा जवाब दिया। पत्नी कहती है रत्नाकर की, क्या कहती है? ऐसा है, आपका ये कर्तव्य है, हमारा और बच्चों का भरण पोषण करें। वो आप किस प्रकार कर रहे हैं वो आप जानते हैं, और उसका जो फल मिलने वाला है वो भी आप ही भुगतेंगे, हम क्यों भुगतेंगे? क्योंकि आपका कर्तव्य हमारा भरण पोषण करना। यह सुनते ही रत्नाकर का जो माथा था वो घूम गया, और वो बस इतना सुनते ही तुरंत वापस पहुंचा। कहाँ पहुंचा? वो इसी स्थान पर जहां देवर्षि नारद जी को बांध रखा था। पहुंचते तुरंत रस्सी से खोला और उसको बोला हाँ जी। नारद जी कहा हाँ क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए तुम तो? बोला बस आप ये बताइए। नारद जी बोले पहले तो तुम बताइए, मैं तो बाद में बताऊंगा। मैं क्या बताऊं? उन सब ने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं भैया तो तुम्हारा ही कर्म है, तुम इस फल को भोगोगे। तो आप लोग जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म फल आपको मिलने ही वाला है। अच्छा कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म है तो बुरा फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं और मैं कथा आपको सुना रहा हूं। तो देवर्षि नारद ने कहा देखा ऐसा कर्म कर रहे हो तो इसका फल मिलेगा कि नहीं? तो रत्नाकर जी ने जो है देवर्षि नारद के जो चरण पकड़े और बोला भगवान आप इसका कोई उपाय बता करके भी जाइए, ताकि जो मैंने आज तक जो कर्म फल किए हैं उसका मैं पश्चाताप कर सकूं और उन कर्म फलों से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके।
नारद जी ने कहा ऐसा है, तुम जो है राम राम का नाम लेते हुए कुछ दिन के लिए तपस्या करो, उससे तुम्हारे सारे जो मैल हैं, तुम्हारे जो भी दुष्कर्म थे उसके जो फल हैं वो सब मिट जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्रणाम किया और नारद जी ने भी वहां से प्रस्थान किया। और इधर जो है रत्नाकर राम 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 करते हुए एक तपस्या में लीन हो गए। बहुत समय हो गया, चारों ओर मिट्टी का ढेर लग गया और उस मिट्टी के ढेर से क्या बोलते हैं इसको, बाम्बी, जिसको कहा जाता है बल्मीक। ठीक है, कुछ समय के पश्चात नारद जी फिर उधर से जा रहे थे, उनके कानों में ध्वनि आ रही है। क्या ध्वनि? मरा 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 मरा। हमने कहा ये ध्वनि कहां से आ रही, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो जैसे ही वो कान लगा करके पहुंचते तो कहां पहुंच जाते हैं वो, उसी बाम्बी के पास, उसी बल्मीक के पास जहां से वो आवाज आ रही थी। आवाज आ रही थी तो देवर्षि नारद जी ने वो सारी जो बाम्बी की मिट्टी थी वो सारी मिट्टी हटाई और उसमें से देखा कि मरा 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 की ध्वनि निकल रही है। निकाला बाहर, उस बाम्बी से, उस बल्मीक से बाहर निकलने के कारण उनका नाम क्या पड़ गया, वाल्मीकि। क्या पड़ गया जी, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि या कहें आप वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि उनका नाम पड़ गया। नारद जी ने इसके बाद कहा कि अब आप जो है राम नाम की तपस्या आपने कर ली है। अब तभी ऐसा हुआ ही था, एक बात और बताता चलूं आपको, नारद जी के 4 मुख्य शिष्य हैं, जिनमें 2 बड़े या वृद्ध लगाओ और 2 बालक लगाओ। 2 बालक कौन कौन हैं? भक्त प्रहलाद और ध्रुव भगत। और बड़े बड़े कौन हैं? वेद व्यास और वाल्मीकि। उसके पश्चात देवर्षि नारद ने कहा कि अब आप एक आश्रम बनाइए, वहां बच्चों को कुछ पढ़ाइए लिखाइए, और ऐसा कह करके वो वहां से चल दिए। तो तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि जी ने एक आश्रम बनाया। अब होता क्या है, एक दिन सायंकाल के समय संध्या स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी अपने कुछ शिष्यों के साथ तमसा नदी की ओर जा रहे थे। अचानक वो क्या देखते हैं, एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखते हैं, जो एक दूसरे से अटखेलियां करते हुए खेल रहे हैं। तभी अचानक क्या होता है कि दूर से एक तीर आता है और उन दोनों क्रौंच पक्षियों में से एक क्रौंच पक्षी को लग जाता है और वो तुरंत वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह देख करके जो दूसरा क्रौंच पक्षी है वो भी आहत होता है और वो भी अपने प्राणों को छोड़ देता है। ये सब देख करके वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर जाता है। वो चारों ओर देखते हैं कि आखिर ये किया किसने है। तो देखते हैं कि अचानक वो व्याध, वो शिकारी उस क्रौंच को लेने के लिए वहां पहुंचता है और उसी समय वाल्मीकि के मुख से अचानक एक श्लोक निकलता है। वो श्लोक क्या है? मानिसात प्रतिष्ठाम तुमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मृत्युनाथ एकमवधि काम मोहिताम। ये श्लोक उनके मुख से निकला। अचानक करुणा के कारण उन पक्षी को मरा हुआ देखकर किसके प्रति? उस शिकारी के प्रति। अर्थ क्या है इसका? हे निषाद, हे व्याध, हे शिकारी, तूने 2 क्रौंच पक्षियों में से एक को मार दिया है, जो कि दोनों से एक दूसरे से स्नेह कर रहे थे, मोह में थे, काम वासना से युक्त थे। उनमें से एक को मार दिया है। तू कभी भी एकम अवधि एक को मार दिया। तो हे निषाद, हे व्याध, प्रतिष्ठान तुम अगम शाश्वती सुमा, तुम कभी भी जो है शांति को प्राप्त नहीं हो सकोगे। यही श्लोक आदि श्लोक कहलाता है। अचानक उनके मुख से श्लोक निकला तो महर्षि भी अचानक, वाल्मीकि भी एकदम आश्चर्यचकित हुए। तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे महर्षि, ये जो आपके मुख से श्लोक निकला है ये अनुष्टुप छंद में निकला है। अब आप इस अनुष्टुप छंद में
राम जी के चरित्र का वर्णन कीजिए। तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वही रामायण महाकाव्य जो है वो रामायण महाकाव्य आदि महाकाव्य कहलाता है और उसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। तो आप 3 बात समझ गए होंगे। नंबर 1, आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। नंबर 2, आदि महाकाव्य कौन सा है जो गेय है, पढ़ा जाता है, वह रामायणम। और आदि श्लोक मैंने सुनाया आपको, मानिसात प्रतिष्ठान तो मगमय शाश्वती समा यत् प्रौंच मिथुनादेकम औधिक काम मोहिताम। तो ये पहला श्लोक, पहले कवि, पहला महाकाव्य जो मैंने लिखा था। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, आदि काव्य रामायण और आदि श्लोक मानिसात प्रतिष्ठान तो मगमय है। और ये सारे किसमें है? पद्य में है। और पद्य क्या होता है? जाओ वर्णों में जहां व्यवस्थित लिखा जाए, जिसको गाया जा सके। और जो पद्य के चरण होते हैं वो होते हैं 4। अब इससे आगे की विस्तार की चरना जो गणना है, यगण मगण तगण रगण इत्यादि जो भी है, उसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आप स्वयं जुड़े रहिए और भी कोई विद्यार्थी जो छंद पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है, उसको जोड़िए। कल की वीडियो में हम इसके आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। तो बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।